नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट और बिहार की राजनीति पे पड़ा एक जोरदार छन्नाटेदार कॉन्स्टिट्यूशनल तमाचा। टीवी पर कही गई मेरी बात जजमेंट आने से पहले एक बार पुनः सच साबित हुई। जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर जय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट का वकील और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल दोस्त। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिससे बिहार की राजनीति की पूरी चाल बदलने जा रही है। अपोजिशन ने समरी इन्वेस्टिगेशन एंड समरी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन दोनों ही प्रोसेस को लेकर एक बवाल क्रिएट किया हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस बार बार कह रही थी मुस्लिम का वोट काटा जा रहा है, यादवों का वोट काटा जा रहा है, दलितों का नाम हटाया जा रहा है। मैंने तब भी कहा था कि जनाब, वोटर लिस्ट का रिवीजन है, यह कानून का हिस्सा है, कोई साजिश नहीं। लेकिन विपक्ष को लोकतंत्र में ही यकीन नहीं है, संवैधानिक संस्था पे भी यकीन नहीं है और चुनाव और वोटर की दुहाई देते हैं। खैर, आर्टिकल 324 और सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यह मैंडेट देता है, यह अनिवार्य करता है कि चुनाव अपडेटेड वोटर लिस्ट पर ही किया जाना चाहिए और हो सकता है। यह इलेक्शन कमीशन का विशेषाधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा जब ये विपक्ष वाले वहां पे जनहित याचिका लेकर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष से कहा कि देखिए, आप मालाफाइड इंटेंशन प्रूव कीजिए, नहीं तो कोर्ट इस मसले में इंटरफेयर नहीं करने वाला है। मतलब प्रोसेस लेजिटिमेट है, कानूनी है। लेकिन अपोजिशन की मांग थी आधार कार्ड क्यों नहीं, जॉब कार्ड क्यों नहीं, मनरेगा कार्ड क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह मुद्दा उठाया और इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि भाई, ये बता दो विपक्ष को कि आपने आधार को क्यों एक्सक्लूड किया है। ईसीआई ने साफ कहा, आधार नागरिकता का सबूत नहीं और वोट देने का अधिकार सिर्फ उसी को हो सकता है जो भारत का नागरिक है। आधार एक पहचान पत्र है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, तो फिर वो जो 11 दस्तावेजों की आप लिस्ट दे रहे हैं वह तो मनमानी है, वह तो आर्बिट्ररी है। यह तो वही बात हुई जो मैंने देश के प्रसिद्ध टीवी चैनलों पर 2 दिन पहले से कह रहा था कि साहब, प्रोसेस लीगल है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो सवाल हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट बार बार बता रहा है, कह रहा है कि यह लिस्ट क्लोज्ड नहीं है, दे आर ओपन टू कंसीडर। वो तो यह भी कह रहे थे कि बिना दस्तावेज के फॉर्म भर के जमा कर दो। 2003 वालों के पहले वालों से तो फॉर्म ही नहीं मांग रहे थे और उन्होंने कई सारे विकल्प दिए थे। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, उसे तो मुद्दा बनाना था ताकि सुप्रीम कोर्ट में जाके हल्ला मचाना था, फिर जनता के बीच में जाकर कुछ भी कहना था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की बातों को, हमारी बातों को संवैधानिक रूप से सही बताया, इंडोर्स किया। दोस्तों, वोट का अधिकार ही तो लोकतंत्र की नींव है। इस डिसीजन से यह साफ हो गया कि वोटर लिस्ट का सुधार जरूरी है, मगर उसके लिए कानून और संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। अब बिहार का यह फैसला पूरे देश के लिए एक मॉडल बनेगा और इसी के आलोक में पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट चलाया जाएगा ताकि देश में सही
वोटर लिस्ट पर चुनाव हो सके। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? यह हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस पूरे प्रकरण में जो और एक सबसे अच्छी बात हुई कि विपक्ष ने स्वयं जो पिटीशन लेके गए थे, जो पिटीशनर थे, वह इंटरिम रिलीफ मांगे क्योंकि उनके पास कोई ग्राउंड नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस काम को जायज बताया, रिवीजन के प्रोसेस को जारी रखने कहा। हाँ, एक राइडर जरूर लगाया, एक क्या 2 राइडर लगा दिया कि भाई देख लो आधार कार्ड, मनरेगा, जॉब कार्ड को ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। जो दूसरा राइडर लगाया कि भाई इलेक्शन रोल जब तुम्हारा जो लिस्ट है, जो वोटर लिस्ट है, छापने से पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट आ जाना। 28 जुलाई की तारीख दी है, हम उसको रिवाइज कर लेंगे। लेकिन जो बाहर मंचों पे आरजेडी और कांग्रेस के लोग और खास करके राहुल गांधी कह रहे हैं जी वोट चोरी हो गया, वो पिटीशन में कहीं नहीं था। अब जो इसका बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड ये है कि बंगाल से लेकर कर्नाटक तक यह रिवीजन हुआ और यह हर साल का रूटीन काम है। वहां पे विपक्ष ने इसको कभी मुद्दा नहीं बनाया। बिहार के जब इस वोटर लिस्ट की समीक्षा शुरू हुई तो कई ऐसे नाम मिले जो लोग 10 साल से वोट नहीं दिए, जो मर चुके हैं, जिनका नाम डुप्लीकेट है। अब बताइए, उनको हटाया जा रहा है तो कौन सा जुर्म हो गया? यह सारा फर्जीवाड़ा 2003 से पहले कांग्रेस और आरजेडी की सरकार में हुआ था। अब उसका पोल खुल रहा है तो इनको मिर्ची लग रही है। जातियों के नाम पर राजनीति करने वाले अब जातियों का डर फैला रहे हैं, अब जातियों में डर फैला रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक संस्था है, उस पर सवाल उठाकर आप भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सभी जिलों में घर घर जाकर सर्वे किया। आप बताइए, कोई 10 साल से विदेश में है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों रहे? इसका जवाब विपक्ष के पास नहीं कोर्ट में था और नहीं बाहर है। आरजेडी और कांग्रेस अल्पसंख्यकों को अपने झूठे वोट बैंक की चिंता है। गुमराह कौन कर रहा है वोटर्स को? यह भी सवाल जानना जरूरी है। फर्जी नाम हटाए जा रहे हैं, कांग्रेस और राजद के वोटर नहीं उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जहां पे मामला राजनीतिक है, वहां पे कानून तर्क इसकी बात कौन कर रहा है? बिहार में 2023 और 2024 में भी एक विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चला था, जिसमें 1.34 करोड़ वोटर्स को वेरीफाई किया गया था। चुनाव आयोग के अनुसार उसमें 30 लाख नए नाम जोड़े गए थे या 18 लाख डुप्लीकेट या जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके नाम हटाए गए थे। तो मैं माननीय राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि 23-24 का यह जो लिस्ट है, वह उसमें से कौन सा नाम चोरी हो गया? आप छापने तो दीजिए, फिर अगर नाम चोरी हो गया तो प्रमाण के साथ अपील कीजिए, सुनवाई होगी। जो ग्राउंड जीरो की स्थिति बिहार में है, जो रिपोर्ट आ रही है, वह है मिथिलांचल में बहुत भारी संख्या में प्रवासी मजदूर रहते हैं। वहां 12,000 से ज्यादा नाम डुप्लीकेट पाए गए। खुद पटना शहर में 40,000 से ज्यादा नाम 23-24 की लिस्ट से हटाए गए क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो साहब, इलेक्शन कमीशन के जो वीएलओज हैं वो घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं और इस मामले में
लीगल स्टैंड शुरू से क्लियर था और यह जानते हुए भी विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए ताकि जब तक फैसला ना आ जाए, जब तक पिटीशन लिस्ट ना हो जाए, जब तक बहस ना हो जाए, तो वो लोगों को उलझाए रखें, भरमाए रखें, कोर्ट का हवाला देकर बवाल मचाए रखें। और अब कानून की असली समझ तो जनता को उतनी नहीं है, तो चाहे जो भी वर्डिक्ट आए उसको अपने अपने तरीके से अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो आज भी प्रचारित करेंगे। वो दिन दूर नहीं है जब वो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा देंगे, क्योंकि ये उनकी आदत रही है। लेकिन इस मामले में मैं कुछ पुराने केसों की चर्चा जरूर कर दूं चलते चलते। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी PUCL, जो एक मुख्य पिटिशनर था, फिर से वो पहले भी 2003 में एक ऐसा ही मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने तब भी उसको कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि accuracy and authenticity of the voter data is non-negotiable। दूसरा मामला हुआ 2014 में, ठीक मोदी जी वाले चुनाव से पहले, रिसर्जेंस इंडिया वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तब भी ये बवाल मचाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी कहा कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन इज एसेंशियल, अदरवाइज चुनाव हो जाने के बाद, परिणाम हो जाने के बाद इस आधार पे ही पूरे चुनाव को चैलेंज किया जा सकता है। सेक्शन 22 और सेक्शन 23 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 वह भी यही कहती है कि इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार है गलत, मृत या डुप्लीकेट नामों को हटाया जाए। लेकिन जनाब क्या करेंगे, यह तो राजनीति है। कुछ करेंगे तो कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, हम तो वही करेंगे जो हो वतन के लिए बेहतरीन करना। तो आपसे पुनः मुलाकात होगी एक और ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।